देखो भाई, अर्थ मैग्नेटिज्म स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी हम, और इसका दूसरा नाम क्या है? टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। ठीक है, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म क्या है? टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हुआ? टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म फिजिक्स की वो वाली ब्रांच है जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनसे डील करती है, या अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के साथ डील करती है। क्लियर? अब सबसे पहला कौन इंसान था जिसने अपने को बताया कि हमारी अर्थ जो है उसके पास मैग्नेटिक फील्ड है? विलियम गिलबर्ट। बता देता हूँ मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में ताकि आपको इंटरेस्ट आए। विलियम गिलबर्ट पहले वो इंसान थे, या साइंटिस्ट बोल सकता हूँ उसे, जिन्होंने सबसे पहले हमारे को बताया कि हमारी अर्थ जो है उसके अंदर मैग्नेटिज्म है, हमारी अर्थ बिहेव करती है एज ए मैग्नेट। ठीक है, और कब बताया? सन 1600, सन 1600 के करीब। और इन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम क्या था? डी मैग्नेटा। ठीक है, या डी मैग्नेट भी बोल सकते हैं। तो उसमें इन्होंने अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का जो है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया था। तो इनकी किन थ्योरीज के अकॉर्डिंग अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है? भाई इनकी क्या हाइपोथेसिस थी? इन्होंने किस बेसिस पर ऐसा बोल दिया कि हमारी अर्थ जो है एज ए मैग्नेट बिहेव करती है, एज ए ह्यूज मैग्नेट, ह्यूज बार मैग्नेट चाहिए समझ में? तो क्या क्या था, क्या क्या चीज़ें जो है इन्होंने ऑब्जर्व की और ये पाया कि हमारी अर्थ जो है वो एक बड़ी मैग्नेट है। ठीक है, जाइंट मैग्नेट है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ ये जो मैं पहली जो इसकी हाइपोथेसिस बताने जा रहा हूँ आपको, पहली जो थियरी जिसको देखते हुए उन्होंने ये बोला था, ये बेसिक सी चीज़ है जो हम 9th-10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को, एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट यानी कि एक मैग्नेट जिसका एक नॉर्थ और एक साउथ होता है, एक्सपेरिमेंट में भी दिखाएंगे आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जिसका क्लियर कट नॉर्थ और साउथ है, उसके बीचों बीच धागा बांध के अगर आप ऐसे लटकाते हो तो ये स्विंग करेगी, ऐसे स्विंग करेगी कुछ टाइम तक और झूल झाल के हमेशा किधर रुकेगी, किधर स्टे करेगी? नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस में। क्लियर हुआ? तो इन्होंने ये ऑब्जर्वेशन ली। वैसे ये चीज़ जो है चाइनीज़ लोगों ने काफ़ी पहले डिस्कवर कर ली थी कि जो आप कंपास आप जानते हो ना, आज कंपास, वो यूँ समझे चाइनीज़ लोगों ने लगभग 1300 ईस्वी के करीब डिस्कवर कर लिया था। उन्होंने ये प्रॉपर्टी देख ली थी कि अगर एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को ऐसे हम लटकाते हैं स्पेस में तो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को ही इंडिकेट करती है। ठीक है, क्योंकि उनको प्रॉब्लम होती थी जब चाइनीज़ लोगों को, जब वो समुद्र में जाते थे तो डायरेक्शंस भूल जाते थे, तो उनको ये समझ में आ गया कि कहीं अगर ऐसा हो जाए, दो डायरेक्शन का पता लग जाए तो दो तो अपने आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से एक मैग्नेट की हेल्प से दो डायरेक्शंस का पता लगाया गया। क्लियर हुआ? अब हमारी अर्थ जो है उसके पास मैग्नेटिज्म आया कैसे? तो विलियम गिलबर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर आप अर्थ के अंदर इमेजिन करिए कि अर्थ जो है उसके अंदर क्या है कि ह्यूज बार मैग्नेट दफन है, बरीड एट इट्स सेंटर। ध्यान से देखिए, क्या इमेजिन किया गया कि हमारी जो अर्थ है उसके अंदर अप्रोक्सीमेट इसकी रेडियस, सॉरी इसकी डायमीटर का क्या है, 1/4, ये मतलब अप्रोक्सीमेट कुछ इतना है, याद नहीं मेरा एग्जैक्टली। तो इतना जो है, इतनी बार मैग्नेट दफन है एट इट्स सेंटर में, जिसका एक पोल साउथ और एक पोल क्या है, नॉर्थ। ठीक है, तो ये चीज़ जो है, ये थ्योरी जो है फेल हो गई है। क्यों? क्योंकि आप देखिए सेंटर में आपको पता है कि अर्थ का सेंटर जो है उसका टेम्परेचर कितना है, 5 और 6000 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो इतने हाई टेम्परेचर पे कोई भी चीज़ जो है वो सॉलिड स्टेट में नहीं रह सकती है। इनका मानना था कि अर्थ के सेंटर में कोई बड़ी बार मैग्नेट दफन की गई हो जैसे। ठीक है, लेकिन ये थ्योरी इतनी वो नहीं है, सक्सेसफुल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि आपको पता है, जैसे जैसे साइंटिस्ट को पता चला कि आप अर्थ के अंदर जाते जाओगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करता चला जाएगा, और कोर का जो टेम्परेचर है अप्रोक्सीमेट 5 to 6000 डिग्री सेल्सियस है, जो कि सन के सरफेस के टेम्परेचर के इक्वल है। कुछ आए बेटा समझ में? तो यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है वो सॉलिड स्टेट में नहीं रह सकती। 5 और 6000 डिग्री सेल्सियस पे तो जो हार्डेस्ट सब्सटेंस नेचर में वो क्या है, डायमंड, वो भी पिघल जाता है। 3500 या 3700 डिग्री सेल्सियस समथिंग उसका मेल्टिंग पॉइंट है। कुछ है समझ में? तो यहाँ पे जो भी मटेरियल होगा वो सॉलिड स्टेट में नहीं हो सकता। किस स्टेट में होगा? मोल्टन स्टेट में। किस स्टेट में होगा? मोल्टन स्टेट में। तो इसलिए ये थ्योरी गलत हुई। अब इन्होंने एक और ऑब्जर्वेशन ली कि अगर किसी लोहे की रोड को
या लोहे की कोई ऑब्जेक्ट है उसको कुछ दिन तक अगर हम अर्थ के अंदर दफना दें और उसको फिर बाहर निकालेंगे तो उसके अंदर थोड़ा मैग्नेटिज्म आ जाता है, यानी कि वो आयरन कोबाल्ट निकल जैसी चीज़ों को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती है, यानी कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म है। चीज़ है समझ में। और हमारे को अगर एक बार मैग्नेट लेते हैं तो उस केस में हमारे को कुछ न्यूट्रल पॉइंट्स मिलते हैं, तो वो इस बात का प्रूफ है कि अर्थ के पास क्या है, मैग्नेटिज्म। न्यूट्रल पॉइंट्स भी पढ़ेंगे। अगर आप एक बार मैग्नेट लेते हो ना बेटा, कहीं पर भी बार मैग्नेट लेते हो, तो इस बार मैग्नेट के सराउंडिंग में अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में आपको क्या मिलते हैं, कुछ न्यूट्रल पॉइंट्स। कुछ न्यूट्रल पॉइंट्स मिलते हैं, देखेंगे वो कहाँ न्यूट्रल पॉइंट्स हैं, यहाँ है या कहाँ है, न्यूट्रल पॉइंट्स पे आएंगे तब पढ़ेंगे। तो ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई, ये इस बात का प्रूफ था कि अर्थ के अंदर क्या है, मैग्नेटिज्म। अर्थ क्या प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। अब असली कोज का पता नहीं था, और जैसे जैसे इन्वेंशंस डिस्कवरीज आगे बढ़ती चलेगी थोड़े थोड़े कोज का पता चलता चला गया। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, एग्जैक्ट कोज क्या है। एग्जैक्ट तो अभी भी नहीं पता, लेकिन हम थोड़ा गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द कोज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, क्लियर है। कोज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म का कोज क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग सी थ्योरी है भाई ये, कभी आप सोचो ऐसी वैसी नहीं, इंटरेस्टिंग है कि हमारी अर्थ जो है उसके पास मैग्नेटिक फील्ड आया कैसे। ठीक है, तो पहली थ्योरी क्या कहती है, मैं सिर्फ पॉइंट्स लिखूंगा, आप बुक्स में भी पढ़ सकते हो इन चीज़ों को। तो पहली थ्योरी ये कहती है कि कुछ साइंटिस्ट का मानना था कि हमारी अर्थ जो है वो एटम से बनी है, और एटम के अंदर क्या होती है, बोथ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, बहुत दोनों चीज़ें होती हैं प्रेजेंट, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, मतलब नो चार्ज, सारी चीज़ें प्रेजेंट है एटम के अंदर। तो जो अर्थ रोटेट करती है उसके कारण वो भी रोटेट करते हैं, जिसके कारण सर्कुलेटिंग करंट्स बनती हैं, सर्कुलेटिंग करंट्स फॉर्म होती हैं। लेकिन ये इतना सही नहीं है। पहली जो थ्योरी है कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ के मैग्नेटिज्म का जो रीजन बताना चाह रही है, वो पहली थ्योरी मेरे को इतनी सही नहीं लगती। एग्जैक्ट रीजन तो आज भी हमें नहीं पता, लेकिन आपको समझ में आएगा जो मैं पॉइंट्स बताता चला जाऊँगा। पहली थ्योरी ये कि कुछ साइंटिस्टों की हाइपोथेसिस है कि सब कुछ किससे बना हुआ है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से, ये समझिए। तो पूरी अर्थ घूमती है तो सर्कुलेटिंग करंट्स फॉर्म होती हैं, और अगर किसी सर्कल में करंट चले तो आपको पता है अबाउट इट्स एक्सिस क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। आया ना समझ में, हम पढ़ चुके हैं ये चीज़। कितना होगा, बी इज टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2r सेंटर पे। ठीक है, अब सेकंड थ्योरी क्या कहती है, सेकंड थ्योरी ये कहती है कि अगर आप देखो अर्थ के चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर। अर्थ के चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर भी किससे बना है, एयर भी किससे बनी है, एटम से मिल करके। तो सन की हाई एनर्जी की रेज जब गिरती हैं, हाई एनर्जी वाली मतलब अल्फा रेज, गामा रेज, जो भी हैं हाई एनर्जी रेज, जिनको अल्ट्रावायलेट रेज बोल सकते हैं, तो क्या कहा गया कि सन के जब कॉस्मिक रेज जब गिरती हैं, ड्यू टू कॉस्मिक रेज ऑफ सन, कॉस्मिक रेज ऑफ सन, सन की कॉस्मिक रेज के कारण क्या होता है बेटा, जो भी एटम्स हैं ना उनके ऊपर जब वो हाई एनर्जी की रेज गिरती हैं तो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है, और जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में ऐसे चक्कर लगा रहा है वो एनर्जी बढ़ा करके बाहर चला जाता है। कुछ है समझ में, तो आयनाइजेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। तो एटम्स क्या हो गए हैं, आयनाइज। हाई एनर्जी की रेज गिरने से, अल्ट्रावायलेट रेज गिरी है, कुछ भी एक्स रेज गिर रही हो चाहे कुछ भी, बस हमें कोज समझना है, कोज क्या है। तो ऐसे जब एक एटम का इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो जो एटम है, अब वो एटम नहीं बोला जाता, क्या बन गया है, एक आयन। अब ये पॉजिटिव आयन बन गया है, और ये इलेक्ट्रॉन बाहर आके क्या कहलाता है, नेगेटिव आयन। क्लियर हो बेटा। तो इस तरह से जब अर्थ घूमती है अपने एक्सिस पे, तो अर्थ के साथ साथ उसका एटमॉस्फेयर भी घूमता है, और एटमॉस्फेयर के घूमने से सर्कुलर करंट, सर्कुलेशन बनता है करंट का, सर्कुलेटिंग करंट्स फॉर्म होती है, मैं ये बोल सकता हूँ। और जब सर्कल में करंट चलती है तो एक्सिस के अबाउट मैग्नेटिक फील्ड बनता है कि नहीं। तो उसी रीजन का पता लगाने जा रहे हैं कि हमारी अर्थ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाती है। ठीक है, ये थ्योरी भी ठीक है, कुछ हद तक सेटिस्फाई करती है। थर्ड जो हाइपोथेसिस है वो बिल्कुल ठीक ठाक है। ठीक है, थर्ड हाइपोथेसिस क्या कहती है, अर्थ के मैग्नेटिज्म का जो कोज है वो क्या है, मोल्टन मटेरियल। क्योंकि आप अर्थ के सेंटर में जाके देखो भाई, अर्थ के सेंटर में टेम्परेचर मैंने बताया अभी अभी आपको कितना मिलेगा, बिल्कुल 5000 मोल्टन मटेरियल मिलेगा वहाँ, 5 और 6000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मोल्टन मटेरियल 5000 डिग्री सेल्सियस।
चीज़ है समझ में। तो मोल्टन मटेरियल क्या है? मोल्टन मटेरियल मतलब जैसे लावा आप देखते हो, है ना, लावा निकलता है अर्थ के अंदर से निकलता है, और क्या किसी घर के अंदर से थोड़ी निकलता है, घर के अंदर से निकलेगा, आदमी नहीं निकले फिर लावा ही निकलेगा। तो इतना गर्म होता है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, कोई भी चीज़ उसके संपर्क में आती जाती है वो पिघलाता चला जाता है, क्योंकि टेम्परेचर इतना है लावा, ठीक है ना, लावे का। तो भाई मोल्टन मटेरियल जो होता है उस कंडीशन में अगर आप इतनी एनर्जी देते हो, देखो अगर मोल्टन मटेरियल है तो उसमें आयरन कोबाल्ट निकल भी किस स्टेट में मिलेगा आपको? मोल्टन स्टेट में मिलेगा, ठीक है। तो उनके एटम्स क्या हो जाते हैं? आयनाइज। वही चीज़ मैंने बताई, इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनते हैं मोल्टन मटेरियल के अंदर, क्योंकि हाई एनर्जी है वहाँ पे 5-6 हज़ार डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, चीज़ें समझ में। तो अर्थ जो है आपको पता है अपने एक्सिस पे मूव करती है, घूमती है कि नहीं? रोटेशन ऑफ अर्थ आपको पता है, एक्सिस पे किधर मूव करती है? वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। अब इस चीज़ का आप ध्यान रखना, वेस्ट की तरह ईस्ट की तरह, वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, न कि ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ जो है एक्सिस के ऊपर अर्थ जो है अपनी एक्सिस के ऊपर ऐसे बना हुआ, या ऐसे भी बना सकता था मैं। अप्रोक्सीमेट कितना डिग्री झुकी हुई है नॉर्मल से? 23.5 डिग्री, आपको पता है एक्सिस के ऊपर। तो ये जो एक्सिस है कौन सा है? नॉर्थ ज्योग्राफिक। और ये जो एक्सिस कौन सा होता है? साउथ ज्योग्राफिक। सुन लेना ध्यान से, नॉर्थ और साउथ ज्योग्राफिकल जो एक्सिस हमने मानी है उसके अबाउट क्या है? रोटेशन ऑफ अर्थ। उसके अबाउट अर्थ घूम रही है अपने एक्सिस के ऊपर। जैसे एक टायर है, टायर अपने एक्सिस पे घूमेगा ना बेटा, ऐसे एक्सिस पे घूमेगा, बिना एक्सिस के कैसे घूमेगा कोई भी टायर? तो ये एक इमेजनरी एक्सिस है जिसके अबाउट अर्थ रोटेट करती है ऐसे। तो ये 23.5 डिग्री झुके होने वाला सिस्टम क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक टायर ऐसे घूम रहा है, अगर उसका एक्सिस ऐसे कर दें, झुक गया ना कुछ एक्सिस, यूँ समझिए आप, ऐसे नॉर्मल था, या फिर एक टायर ऐसे एक्सिस उसका ऐसे, यूँ मानिए टायर ऐसे घूम रहा है, ठीक है। अब आप उसको ऐसे कर दोगे तो फिर कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा कि नहीं? इसको और झुका दो, कैसे घूमेगा? ऐसे। और झुका दो एक्सिस को, ऐसे घूमेगा। ये चीज़ समझनी है। तो 23.5 डिग्री वाला सिस्टम क्या है समझ में? एक्सिस पे थोड़ा सा झुकी हुई है अर्थ। जैसे ग्लोब सभी ने देखा है, ग्लोब देख लेना, टेंशन खत्म, समझ में? ग्लोब आपने देखा है, झुका हुआ होता है ग्लोब, हाँ बस। तो अब आप देखिए, जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ डायरेक्शन है वो बिल्कुल अलग है। अब मैं क्या बता रहा था कि मोल्टन मटेरियल जो है वो घूमता है, अर्थ घूम रही है। भाई मान लीजिए अगर आप एक बकेट ले रहे हो, बकेट में पानी है, आप बकेट को घुमाइए, ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप बकेट को घुमाइए धीरे धीरे, आप देखोगे उसके अंदर का पानी भी घूमने लगता है। तो अर्थ घूम रही है तो उसके अंदर का मोल्टन मटेरियल भी घूम रहा है। तो घूमने के कारण क्या बन रही है? सर्कुलेटिंग करंट्स। सर्कुलेटिंग करंट्स फॉर्म हो रही नहीं कोर के अंदर। तो जब ऐसे कोई किसी सर्कल में करंट बनता है, भाई ऐसे किसी सर्कल में करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो होने के कारण क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जैसे ऐसे अगर अर्थ घूम रही है तो ये मैग्नेटिक फील्ड आया ना समझ में? अगर अर्थ ऐसे घूम रही होती तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होती। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे तो समझ जाओगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे हम। तो ये थर्ड जो थ्योरी है हाइपोथेसिस, ये काफ़ी सेटिस्फाई करती है कि हाँ हमारे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इसी रीजन से होगा, मोल्टन मटेरियल के कारण। अब अदालत तो सबूत मांगती है तो प्रूफ भी तो देना पड़ेगा, नहीं तो फांसी की सज़ा हो जाएगी भाई। प्रूफ तो दीजिए भाई, प्रूफ कि मोल्टन मटेरियल के कारण है मैग्नेटिक फील्ड है, मोल्टन मटेरियल के कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। क्या प्रूफ है? तो सबसे पहले हमने किसको देखा? चंदा मामा को। मून का सेंटर जमा हुआ है, मून में कोई मोल्टन मटेरियल नहीं है, फ्रीज है इसका सेंटर, तो मून का कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। प्रूफ मिल गया, मून को ऑब्जर्व किया। अब दूसरा किसको ऑब्जर्व किया प्रूफ के लिए? वीनस। देखो सबसे पहले नंबर पे सन, सोलर सिस्टम में सन के बाद कौन आएगा? मरकरी, फिर आएगा दूसरे नंबर पे वीनस, तीसरे नंबर पे हम हैं। तो हमने किसको ऑब्जर्व किया? दूसरे नंबर वाले को, वीनस को। तो वीनस का जो रोटेशन था वो अर्थ से स्लो है। जैसे अर्थ मान लीजिए 24 घंटे में एक चक्कर लगा रही है, तो वीनस हो सकता है 30 आवर्स में 30 घंटे में एक चक्कर लगा रहा हो, या 26 घंटे में एक चक्कर लगा रहा हो। रोटेशन स्लो हुआ कि नहीं? एक्सिस पे घूमने का। तो उसके कंपैरिजन में, अर्थ के कंपैरिजन में इसका मैग्नेटिक फील्ड वीक मिला। नहीं है समझ में? भाई अर्थ फास्ट घूमती है तो मतलब ज़्यादा करंट फ्लो होती है, ज़्यादा फास्ट,
ज़्यादा फास्ट चार्जेज आयंस मूव करते हैं तो ज़्यादा करंट बनेगी, जितना ज़्यादा करंट उतना स्ट्रॉन्ग क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। पता है इस चीज़ का। तो हमने देखा कि वीनस हैज़ ए वीकर मैग्नेटिक फील्ड देन द अर्थ। क्लियर हुआ। फिर हमने किसको ऑब्जर्व किया अपने सोलर सिस्टम में, एक और है गुरु महाराज। कौन, बृहस्पति, जिसको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, थर्सडे। बताइए। अरे बृहस्पति का नहीं पता तुम्हें, कमाल कर रहे यार। जुपिटर को हमने ऑब्जर्व किया बेटा। जुपिटर को जब ऑब्जर्व किया तो ये पाया कि जुपिटर का रोटेशन अर्थ के कंपैरिजन में बहुत फास्ट चलता है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो बताओ जो थर्ड हाइपोथेसिस है वो वेरीफाई कर रही है कि नहीं, कुछ आया समझ में। अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड आया कहाँ से। तो मोल्टन मटेरियल वाली थ्योरी मेरे को बिल्कुल एलिगेंट लगती है, बिल्कुल सही है। मोल्टन मटेरियल, और मून के पास कोई मोल्टन मटेरियल नहीं है, मून का कोर फ्रीज है, जमा हुआ है। वीनस का कोर है, जमा हुआ नहीं है, मोल्टन मटेरियल है वहाँ पे, लेकिन रोटेशन स्लो है अर्थ से, इसलिए करंट, सर्कुलेटिंग करंट्स भी कम, सर्कुलेटिंग करंट, सर्कल में करंट कम फ्लो हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, वीक। जुपिटर को देखा, जुपिटर का रोटेशन फास्ट, स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो होगी, और स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा। क्लियर हुआ। अब मेन चीज़ के ऊपर आते हैं कि हमारी अर्थ जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे फॉर्म हो रहा है और किधर कौन सी डायरेक्शन है, वो चीज़ देखेंगे। देखो थोड़ा सा इधर बनाता हूँ उसको। ये अर्थ भाई कंसीडर कर सकते हैं आप, ठीक है। आपको पता है कि अर्थ अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री इंक्लाइंड है। भाई नॉर्मल एक्सिस से कितना है इंक्लिनेशन, 23.5 डिग्री। बनाने की जरूरत नहीं है मेरे को उसको। तो एक तरफ जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ है और दूसरी तरफ जो डायरेक्शन है वो साउथ है। तो जो एक तरफ जो नॉर्थ डायरेक्शन हम लेते हैं ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ है। ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ कौन से एक्सिस हैं, मैंने आपको बताया था, जिसके अबाउट अर्थ घूमती है, रोटेशन है अर्थ का। अभी एक मैग्नेट को हमने ऐसे सस्पेंड किया धागे से और चलते चले गए, वो इधर डायरेक्शन बता रही थी, उधर चलते चले गए। मान लीजिए हम यहाँ से चलना स्टार्ट किए, मान लीजिए सेंटर है, यहाँ से चलना स्टार्ट किए, चले 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 नॉर्थ डायरेक्शन बता रही थी, भाई उधर है। तो हम किसको ट्रेस करते हुए चले, किसका पाथ फॉलो करते हुए चले, जो मैग्नेट बता रही थी अपने को कि नॉर्थ उधर है। तो हम चलते चले गए, आगे चलते चले गए और हम यहाँ पहुँचे। हम यहाँ पहुँचे ही नहीं जहाँ अर्थ का नॉर्थ ज्योग्राफिकल पोल है। दो पोल्स हैं ना अर्थ के, नॉर्थ और साउथ पोल्स। तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ बिल्कुल अलग हैं। तो हम ज्योग्राफिकल नॉर्थ के ऊपर नहीं पहुँचे। अभी जो ये डायरेक्शन बता रही है ये मैग्नेटिक डायरेक्शन है, नहीं आया समझ में, ये मैग्नेट ने बताई है, इसलिए जो डायरेक्शन है बेटा कैसी बोली जाती है, मैग्नेटिक डायरेक्शन। तो हम यहाँ पहुँचे। सिमिलरली ऐसे ही पीछे हम साउथ पोल का पता लगाना चाहते थे, साउथ पोल किधर है। तो हम यहाँ से चले, चलते चले गए, ऐसे चलते चले गए और हम यहाँ पहुँचे भाई यहाँ, जबकि साउथ पोल तो यहाँ है अर्थ का। समझ में। इसका मतलब एक और एक्सिस बन गई है यहाँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ इसको, नॉर्थ ज्योग्राफी। एक और एक्सिस फॉर्म हो रही है ये और ये जो एक्सिस है ये कौन सी एक्सिस बोली जाएगी बेटा, मैग्नेटिक एक्सिस। समझ में। और अगर आप इस एक्सिस पे अर्थ को ऐसे काटते हो तो मौसमी आपने काटी है मौसमी, तो जो इस अर्थ इस शेप में अगर काटते हो यहाँ इस प्लेन के ऊपर, देखो दो पार्ट हो गए अर्थ के, तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन बोला जाएगा। अगर इस एक्सिस के अबाउट अर्थ को काटते हो ऐसे, तो जो दो पार्ट आपको मिलेंगे, मौसमी काटी आपने, संतरा काट के देखा आपने, है ना, तो जो इस एक्सिस के अबाउट आप जो दो पार्ट, दो हेमिस्फीयर आप देख रहे हो, वो क्या बोली जाएगी, ज्योग्राफिक मेरिडियन। मेरिडियन मेरे हिसाब से समझ में आया होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आ जाएगा समझ में। अब मैग्नेट लेके गए थे हम ऐसे, मैग्नेट के पाथ को फॉलो करते हुए मैग्नेट बता रही थी, ऐसे चले गए हम और हमने देखा कि नॉर्थ पोल के ऊपर ये मैग्नेट ऐसे जाके खड़ी होगी, यहाँ बता रही है, यानी कि इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल बता रहा है कि यहाँ कुछ है ज़मीन के अंदर, ऐसे खड़ी हो जाएगी रियलिटी में, ठीक है।
तो हमें समझ में आया कि यहाँ जस्ट यहाँ क्या है, नॉर्थ पोल, समझ में आया। लेकिन नॉर्थ पोल है तो है, ठीक है, नॉर्थ पोल है, लेकिन नॉर्थ को कौन अट्रैक्ट कर रहा है ज़मीन के अंदर, साउथ। तो यानी कि अर्थ का यहाँ पे अर्थ का कौन सा पोल है बेटा, साउथ पोल, साउथ। ये जो नॉर्थ डायरेक्शन है ये मैग्नेटिक है भाई, और ये जो साउथ डायरेक्शन है ये कौन सी है, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ अलग है, मैं पहले ही बोल रहा था। और आजकल इनके बीच जो अंतर चल रहा है 11.1 डिग्री, भाई आजकल क्यों बोला मैंने बताऊंगा मैं, 11.1 डिग्री, समझ में आया। मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ क्लियर कट अलग डायरेक्शन से। और यहाँ मैग्नेटिक, या फिर ये समझिए ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा आपको पोल दिख रहा है, साउथ पोल। और जो आपको डायरेक्शन दिख रही है साउथ, उसमें उस साइड कौन सा पोल है अर्थ के मैग्नेटिज्म का, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का है, अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल। फिर से बोल रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नॉर्थ की तरफ अर्थ का साउथ पोल, अर्थ की मैग्नेट का, और साउथ डायरेक्शन की तरफ अर्थ का कौन सा पोल है, अर्थ की मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। चीज़ें समझ में। तो ये ऐसे मैग्नेटिक एक्सिस बन गई है, क्लियर हुआ। अब ये बार मैग्नेट मैंने दिखा तो दी, लेकिन बार मैग्नेट दफन नहीं, अर्थ के अंदर क्या है, ऐसे सर्कल में करंट चल रहा है। अभी देखिए, अगर ये डायरेक्शन नॉर्थ, तो ये डायरेक्शन कौन सी मानेंगे बेटा, ईस्ट। तो ये डायरेक्शन कौन सी मानेंगे, वेस्ट। बताओ आया कि नहीं समझ में, ठीक है ना। अभी जो इसका एग्जैक्ट जो है, इसकी लोकेशन भी दी गई है, आप बुक में देख सकते हो कि ये कहाँ है। जो साउथ है ना, साउथ पोल ये वाला, ये नॉर्थ कनाडा में है फिलहाल, नॉर्थ कनाडा में, ठीक है। तो और आजकल जो इनके बीच जो एंगल है वो 11.1 डिग्री बोला ही मैंने। और जो नॉर्थ ज्योग्राफिकल और नॉर्थ मैग्नेटिक के बीच जो फ़र्क है डिस्टेंस का, ये जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेट कितना है, 2000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 200 किलोमीटर नहीं, 20 किलोमीटर नहीं, कितना, 2000 किलोमीटर। छोटा मोटा डिस्टेंस नहीं है, समझ में आया कि नहीं। और अगर आप यहाँ जाओगे तो आप नॉर्थ किसको फॉलो करते हुए, अगर आप एक कंपास नीडल को लेके जाओगे ना, तो आप नॉर्थ ज्योग्राफिकल पोल पर नहीं पहुँचोगे। आप नॉर्थ ज्योग्राफिकल जो पोल है उसके ऊपर नहीं पहुँचोगे, आप किधर पहुँचोगे, नॉर्थ मैग्नेटिक के ऊपर। फिर से बोल रहा हूँ मैं, ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ कौन से एक्सिस हैं, कौन से पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ ज्योग्राफिकल, जिसके अबाउट हमारी अर्थ, जिसके एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है अर्थ, रोटेशन है। क्लियर हुआ कि नहीं। और मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ अलग है, एंगल बता दिया मैंने इनके बीच में, और मैं इनकी लोकेशन बता रहा हूँ कहाँ है। और लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में भी इसकी लोकेशन दी गई है, बुक में आप देख लेना। यहाँ जो ये जो है ना नॉर्थ मैग्नेटिक, ये है 71.8, लॉन्गिट्यूड बता रहा हूँ मैं इसका, पहले लॉन्गिट्यूड फिर लैटीट्यूड। 71.8 डिग्री, ये कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट, समझ में आया। और लैटीट्यूड क्या है इसका, 79.74 डिग्री नॉर्थ, ये लैटीट्यूड है। सिमिलरली इसका भी ऐसे 103 या 8 ऐसा समथिंग ऐसा है कुछ, ठीक है, 8 होगा, 0.3 डिग्री ईस्ट। इसके लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड दिए गए हैं सेम ऐसे ही, सिमिलरली। अपोजिट पोल है ना, डायमेट्रिकली अपोजिट पोल दिख रहा है आपको, साउथ मैग्नेटिक। और ये क्या दिया हुआ है, लॉन्गिट्यूड ये है, तो लैटीट्यूड कितना है, 79.74 डिग्री साउथ। भाई लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपने पढ़ा नहीं है, एसएस में पढ़ा है तो ठीक है, लेकिन हम फिजिक्स में उस चीज़ को पढ़ने वाले नहीं हैं। लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड इतनी एग्जैक्ट एक्यूरेट चीज़ें हैं भाई। अगर आप चाहो कि हम पाकिस्तान में उस घर के ऊपर गिराना चाहते हैं मिसाइल को, तो आपको लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हेल्प से आप बिल्कुल एग्जैक्टली उसी घर के छत पे आप मिसाइल को गिरा सकते हो। इतने एग्जैक्ट होते हैं लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। और अगर हम लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हेल्प से, ये रेखाएं आपको पता है, लैटीट्यूड आपने पढ़ रखा है नहीं, वो अलग है, ठीक है। तो अगर आप चाहो कि हम जो है इस बच्चे के घर पे, इस बच्चे के घर के छत के ऊपर गिराना चाहते हैं, तो उसी बच्चे के घर के छत पे आप बॉम्ब या मिसाइल गिरा सकते हो। और आप चाहो लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हेल्प से एग्जैक्ट आप चाहो कि हम तो इसी बच्चे के सिर पे गिराना चाहते हैं, तो उसी बच्चे के सिर पे भी आप गिरा सकते हो। इतनी एग्जैक्ट चीज़ है। अरे इसके सिर पे गिराने की नहीं बोल रहा मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ, आया ना समझ में। हाँ,
तो इतनी एग्जैक्ट चीज़ें हैं। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की हेल्प से आपको क्या मिलता है, एग्जैक्ट इसकी लोकेशन मिलती है। आया ना समझ में, एग्जैक्ट लोकेशन, और बता भी दी मैंने एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है, आया समझ में। तो जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ क्लियर कट अलग चीज़ें हैं और इनमें डिफरेंस है बिल्कुल अलग, ठीक है। अब मैं मेन चीज़ के ऊपर आता हूँ। मेन चीज़ क्या है, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है अर्थ के ऊपर, वो आप इस मैग्नेट की हेल्प से, अगर देखो ये मैग्नेट मैंने क्यों बनाई, क्योंकि मैंने आपको करवा चुका हूँ कि एक बार मैग्नेट जो है वो इक्विवेलेंट टू ए सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या है, सर्कल में करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर सर्कुलेटिंग करंट्स हैं तो वो एग्जैक्ट क्या बना सकती है, वो बार मैग्नेट की तरह ही मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है। तो सर्कल्स में अर्थ के घूमने के कारण वेस्ट टू ईस्ट अर्थ रोटेट कर रही है, ऐसे ध्यान से देखो अर्थ कैसे रोटेट कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट। अभी तो समझ में आ गई है नॉर्थ और ये साउथ, तो अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है अगर, तो अर्थ का रोटेशन ऐसा, तो ऐसे सर्कुलेटिंग करंट्स बनेंगे एक्सिस के अबाउट। कौन से एक्सिस के अबाउट, इस वाले एक्सिस के अबाउट, इस वाले एक्सिस के अबाउट अर्थ घूम रही है, तो इस वाले एक्सिस के अबाउट ऐसे सर्कुलेटिंग करंट्स बनेंगी, और सर्कुलेटिंग करंट्स बनने के कारण क्या, एक बार मैग्नेट की तरह मैग्नेटिक फील्ड बनता मैंने दिखाया है। तो हमारी अर्थ जो है वो एक ह्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अगर पूछा जाए आपसे कैसी मैग्नेट है हमारी अर्थ, इलेक्ट्रोमैग्नेट, जाइंट इलेक्ट्रोमैग्नेट है, बहुत बड़ी। वैसी मैग्नेट नहीं है, परमानेंट मैग्नेट नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अगर अर्थ रुक जाए, अपने एक्सिस पे स्पिन करना बंद कर दे, मैग्नेटिक फील्ड खत्म, हम सब भी खत्म। हमारा एग्जिस्टेंस किसके कारण है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कारण। अगर आप यहीं तक आपने समझा है कि नहीं समझा है, क्योंकि हमारी जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो ही हमारे को प्रोटेक्ट किए हुए है जो सन से आने वाले चार्ज पार्टिकल हैं उनसे। सन से सोलर फ्लेयर्स चलती रहती हैं, उनमें चार्ज पार्टिकल सन फेंकता रहता है अर्थ की तरफ, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ही है जो हमारे को बचाता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड खत्म तो सबसे पहले हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म। आप जो वीडियो बना रहे हो, देख रहे हो, सारा सिस्टम हैंग। चीज़ है समझ में, क्लियर हुआ। तो ये चीज़ है। अभी मैग्नेटिक फील्ड और बना के दिखा देता हूँ कैसा है। तो अगर आप देखो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, नहीं है समझ में। अभी अगर यहाँ से आपको पता है नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ओरिजिनेट, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं और किधर जाती हैं, साउथ में। ऐसे इधर भी नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी और किधर जाएंगी, साउथ में। डायरेक्शन दिखा दो बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, नॉर्थ से साउथ है, क्लियर। अब ये मैं अर्थ को काट नहीं रहा हूँ, कभी यह सोचिए मैंने अर्थ को काट दिया, नहीं, ये एक दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, आया ना समझ में। ये इधर भी ऐसी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी ऐसे, आई होप आया होगा समझ में। ये ऐसे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। अब कहाँ पे कितना कहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा अर्थ का, कितने एंगल पे होगा, वो सारी चीज़ें क्या बोली जाती हैं, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है अपना वो क्या है भाई, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, याद रख लेना, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। अब ये क्या है, डेक्लिनेशन, बस तुम याद रखना, अभी समझ में आ जाएगा। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, थीटा से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप, जिसका दूसरा नाम, एंगल ऑफ डिप का सिंबल ये रहेगा, जिसका दूसरा नाम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, याद रख लेना, उल्टा है, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन का उल्टा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, या फिर इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप। थर्ड एलिमेंट बताइए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। आया समझ में, नहीं आएगा। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन देखिए सबसे पहले, अगर आप देखो अगर आप ऑब्जर्व करो इस चीज़ को, अगर आप एक मैग्नेट सस्पेंड करते हो, मैग्नेट लटकाते हो, तो ये जो एक्सिस है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल क्या है, साउथ। ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल क्या है, साउथ एक्सिस। ऐसे हम यहाँ पे एक मैग्नेट लटका देते हैं अगर, तो मैग्नेट इस डायरेक्शन में स्टे करेगी, ठीक है। या फिर मैं इधर नॉर्थ लिख देता हूँ और इधर क्या लिख दूँ, साउथ, ज्योग्राफिकल।
तो ये मैग्नेट जो है इस डायरेक्शन में स्टे करेगी या इस डायरेक्शन में स्टे करेगी, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, या तो इस डायरेक्शन में स्टे करेगी या फिर इस डायरेक्शन में स्टे करेगी। बताओ आया कि नहीं समझ में भाई? जिधर ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उधर ही तो स्टे करेगी मैग्नेट। अर्थ का ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में स्टे करेगी। तो ये डेक्लिनेशन का मतलब क्या है? मना करना। ये क्या कर रही है? ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ नहीं है, ये वाली डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ। और इनके बीच जो एंगल है वो क्या है? थीटा। आया समझ में? क्या बता रही है? ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ नहीं है। कौन सी डायरेक्शन नॉर्थ है? ये नॉर्थ है और वो नॉर्थ मैग्नेटिक है। आया समझ में? तो ये है एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। अब आते हैं एंगल ऑफ डिप के ऊपर। एंगल ऑफ डिप क्या है? एंगल ऑफ डिप, भाई डिप सर्कल लीजिए। एंगल ऑफ डिप क्या कहता है बेटा? देखिए, अगर आप डिप सर्कल लेते हो, डिप सर्कल ये हॉरिजॉन्टल है, आप डिप सर्कल रखो ऐसे, एक यूँ समझिए कंपास टाइप एक सर्कल है एक, उसको आपने क्या मानना है? डिप सर्कल। ठीक है, एक डिप सर्कल लीजिए, एक छोटी सी डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट समझिए, कंपास के जैसा ही, उसमें भी कंपास मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तो ये जो यहाँ इसकी जो नीडल है वो कुछ एंगल के ऊपर स्टे करेगी हॉरिजॉन्टल के साथ। कितना एंगल पे ये स्टे कर रही है? दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। डिप सर्कल का वो क्या बोला जाएगा बेटा? भाई ये वर्टिकल डायरेक्शन है, ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल से कुछ हट के दिखाएगी ना मैग्नेटिक फील्ड, जैसे पहले मैंने बताया था एंगल ऑफ डेक्लिनेशन में। तो कितना ऊपर कितना नीचे दिखा रही है वो क्या बोला जाएगा? एंगल ऑफ डिप। अब आप कहोगे कैसे दिखा रही है भाई? ये चीज़ तो समझ में नहीं आ रही। देखो मान लेते हैं, नहीं आएगा समझ में। ऐसे मान लेते हैं अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ध्यान से सुनिए। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? ऐसा। देखिए अर्थ के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो किसी एंगल के ऊपर है। अर्थ के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल नहीं है, किसी एंगल के ऊपर है। तो आप डिप सर्कल को रखोगे तो डिप सर्कल की नीडल क्या दिखाएगी? रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। आया कि नहीं समझ में? डिप सर्कल को ऐसे खड़ा किया हमने, डिप सर्कल को, तो क्या दिखाएगी? रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड नहीं अर्थ के ऊपर। अर्थ के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अपलाइन से देखो, हम यहाँ पे हैं ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल और ये है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, कुछ एंगल है इनके बीच में। तो डिप सर्कल की नीडल ऐसे खड़ी हो गई तो वो यहाँ पे हो सकता है 10 डिग्री हो, 2-4 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर जाके हो सकता है 20 डिग्री हो। ऐसे खड़ा हुआ जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, तिरछा है अर्थ के ऊपर, नहीं है समझ में? तो वो जो है वो एंगल क्या है? एंगल ऑफ डिप। तो हमारे को कौन से कंपोनेंट की ज़रूरत होती है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में? कहाँ पे काम कर रहे हैं हम? हमारे जो टेबल है उसके ऊपर जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो हॉरिजॉन्टल रखे हुए हैं, तो हमारे को कौन सा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इफेक्ट करता है? हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके दो कंपोनेंट्स हम कर लेते हैं, और एक वर्टिकल कंपोनेंट बोला जाता है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ से मैग्नेटिक फील्ड। चीज़ें समझ में? अब देखिए, मान लीजिए नेट ये है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है नेट, ठीक है। डिप सर्कल क्या बता रही है? डिप सर्कल ये बता रही है कि डिप सर्कल ये कुछ एंगल पे खड़ी है ऐसे, ये बी है नेट। तो हम इसके दो कंपोनेंट करते हैं, इसके सिर पे गए ऐसे, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? बी कोस थीटा, और ये इसके परपेंडिकुलर जस्ट पहले वाले के ऊपर ये वाला, ये कंपोनेंट क्या बोला जाएगा? बी साइन थीटा। आया कि नहीं समझ में? तो ये कंपोनेंट क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अरे साइन थीटा एक ही बात है, साइन थीटा ही तो ये। अब ये जो कंपोनेंट है ये क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको न्यूमेरिकल दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए, जैसे मैं अभी बोल के दिखाऊंगा आपको एक न्यूमेरिकल, ठीक है? चीज़ें समझ में? तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कितना है? बी कोस थीटा, बी कोस डेल्टा, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? बी साइन डेल्टा, ठीक है। अभी आपको एक क्वेश्चन दिया गया, उस क्वेश्चन में क्या गिवन है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, ठीक है, और पूछ रहा है बी भी गिवन है आपको, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। और आपको क्या पूछा जा रहा है? आपको ये पूछा जा रहा है कि डिप सर्कल की जो नीडल है वो कितने एंगल पे स्टे करेगी। तो आपको बी गिवन है कितना? 0.32 गोस। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन है 0.16 गोस। तो बताइए कितने एंगल पे नीडल जो है डिप सर्कल की वो स्टे करेगी। तो आपको तो ये वाला फॉर्मूला याद है तो ही तो सॉल्व कर पाओगे। तो आप देखो 0.16 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कम होगा उससे, रिजल्टेंट से, तो रिजल्टेंट कितना है? टोटल 0.32 कोस थीटा। इसको नीचे ले आओ,
इसको नीचे लेके आएंगे, कितना आएगा 0.32, कितना आ जाएगा 1/2। तो 1/2 कोस 1/2, यानी कि डिप सर्कल की जो निडल है कितने एंगल पे स्टे करेगी, 60 डिग्री पे। कोस थीटा 1/2 कब होता है, जब आपका थीटा कितना हो 60 डिग्री। आया ना समझ में। तो ऐसे आपको छोटी छोटी चीज़ें याद होनी चाहिए। अगर आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है तो आपका एंगल का पता होना चाहिए, टोटल मैग्नेटिक फील्ड का पता होना चाहिए। आया ना समझ में। और अगर आपको ये थीटा निकालना है तो टेन थीटा भी आप निकाल सकते हो। टेन थीटा क्या होगा, देखो ये वर्टिकल कंपोनेंट और ये क्या है हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये थीटा आ जाएगा आपके पास। और अगर थीटा आ गया है तो फिर आप एक कोई भी आप निकाल सकते हो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल सकते हो, या फिर दोनों गिवन है आपको, ये भी गिवन है ये और ये गिवन है, तो पाइथागोरस थ्योरम से बी आ जाएगा कि नहीं, आया ना समझ में। तो बी क्या आ जाएगा, वर्टिकल का स्क्वायर प्लस हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर और इसका रूट। बताओ कितना आसान है, आया कुछ समझ में। ठीक है, अभी हम अर्थ के कुछ चेंजेस के बारे में बात करेंगे, शॉर्ट टर्म चेंजेस और लॉन्ग टर्म चेंजेस। वेरिएशन इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, उसके ऊपर जिक्र करूंगा मैं। वेरिएशन इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, अर्थ के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, अर्थ के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यूनिफॉर्म नहीं है। और मैंने आपको बताया था ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, टेस्ला। और अप्रोक्सीमेट जो दिल्ली में रिकॉर्ड किया गया है, जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया गया वो 0.32 गॉस। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड एट दिल्ली 0.32 गॉस। तो अर्थ के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है वो कितना है, 10⁻⁻5 टेस्ला के करीब है, वो बहुत ही कम है, 1 गॉस भी नहीं है। 1 गॉस कब होगा, जब 10⁻⁻4 टेस्ला हो। 1 गॉस और टेस्ला के बीच में हमने आपको रिलेशनशिप बता रखी है। तो अर्थ के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, चेंज होता है, समझ में, कहीं कम कहीं ज़्यादा। तो मैंने बता दिया दिल्ली के लिए आपको 0.32 गॉस, या फिर क्या यूज कर सकता हूँ 3.2 × 10⁻⁻5 टेस्ला। आया कि नहीं समझ में भाई। आप इसको गॉस में रखना चाहो तो एक 10 नीचे चला जाएगा, 0.32 लग जाएगा, ठीक है ना। अब अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फेयरली ऐसा रिकॉर्ड किया गया कि मतलब 30-32 हज़ार किलोमीटर तक है, ऊपर तक चारों तरफ अर्थ के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहाँ तक फैला हुआ है, अर्थ की रेडियस के 5 टाइम्स के इक्वल। ठीक है, 100 किलोमीटर का 5 टाइम्स करिए आप, 30-32 हज़ार किलोमीटर आपको मिलेगा। क्लियर हुआ। अब देखिए शॉर्ट टर्म चेंजेस और लॉन्ग टर्म चेंजेस। लॉन्ग टर्म चेंजेस कंसीडर करें पहले या शॉर्ट टर्म, दोनों एक ही साथ कर लेंगे, शॉर्ट टर्म चेंजेस एंड लॉन्ग टर्म चेंजेस। अब मैंने बोला था शुरू में आपको कि जो आजकल एंगल का अंतर चल रहा है, डिफरेंस चल रहा है, कितना है 11.1 डिग्री। इसका मतलब आजकल क्यों बोला मैंने, बदलता है क्या, बिल्कुल भाई बदलता है एंगल। मतलब ये मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, कितनी स्पीड से मूव कर रहा है फिर 10 किलोमीटर पर ईयर, 10 किलोमीटर पर ईयर की स्पीड से मूव कर रहा है। हमारे अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नहीं है समझ में। ये जो मैग्नेट है ना, ये मैग्नेट क्यों समझिए आप, ये कितने स्पीड से कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, 10 किलोमीटर पर ईयर। यानी कि आप हो सकता है अभी आप मैग्नेट लेके जाओ आप, और आप नॉर्थ कनाडा में पहुंचो, और अगले साल आप वही मैग्नेट लेके जाओ आप अमेरिका में पहुंचो, अलग देश में। अब आप बोलो कि हम तो वही मैग्नेट ली थी हमने, सारी चीज़ें वही, अर्थ भी वही है, कोई बदल थोड़ी ना गई, लेकिन हम तो उसी कंट्री में पहुँचे ही नहीं। कनाडा की और अमेरिका की सीमाएँ आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो आप सेम लोकेशन पे नहीं पहुंचने वाले। अगर आप एक मैग्नेटिक नीडल को लेकर के, कंपास को लेकर के जाओगे नॉर्थ पोल पे, तो आप सेम लोकेशन पे नहीं पहुंचोगे। अब ये चल रहा है, तो चलने के पीछे का रीज़न क्या है, चलने के पीछे का रीज़न ये है, शॉर्ट टर्म चेंजेस बता रहा हूँ मैं आपको। चलने के पीछे का रीज़न क्या है, ये क्यों मूव कर रहा है। कुछ साइंटिस्ट का मानना तो है कि लॉन्ग टर्म चेंजेस में क्या होगा कि कुछ बिलियंस ऑफ ईयर्स में ये मैग्नेटिक पोल्स जो हैं पलट जाएंगे, साउथ नॉर्थ बन जाएगा, नॉर्थ क्या बन जाएगा, साउथ है। तो ऐसा जिस दिन हुआ हमारा एग्जिस्टेंस खत्म, हमारा अस्तित्व नहीं है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो समझिए पलट जाएगा, उस दिन बहुत बड़ी शामत आएगी। ठीक है, तो ऐसा होगा नहीं।
लॉन्ग टर्म चेंजेस समझ में आए? साइंटिस्ट का मानना है कि बिलियंस ऑफ ईयर्स में ये ऐसे चलता रहा पलट जाएंगे पोल्स। नहीं, नहीं पलटेंगे, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट का मानना ये है कि कुछ साल ये ऐसे चलते 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 फिर वापस उधर जाएगा, ऐसे चलते 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 ऐसे, और बार बार क्या कर रहा है, ऐसे ओसिलेट कर रहा है। ओसिलेट करने के पीछे का रीज़न क्या है? ओसिलेट करने के पीछे का रीज़न क्या है कि आप देखो, जो बकेट में पानी आप घुमा रहे हो वो घूम रहा है, करंट बन रही है अर्थ के अंदर, वैसे ही मोल्टन मेटेरियल घूम रहा है और एक्सिस के अबाउट करंट ऐसे बन रही है, ये एक्सिस समझिए, ऐसे मोल्टन मेटेरियल घूम रहा है। और जब कभी भूकंप आया तो अर्थ हिलेगी, तो मोल्टन मेटेरियल भी हिलेगा। बाल्टी को घुमाओ आप धीरे से, उसको झटका दो ऐसे, वो हिलेगा कि नहीं? तो ये जो एक्सिस है ये भी हिलेगी। करंट ऐसे ऐसे फ्लो होगा ना, ऐसे थोड़ा बहुत टेढ़ा, तो ये भी बिगड़ेगी कि नहीं? जो डायरेक्शन है वो बदलेगी थोड़ी सी। तो मतलब जब अर्थ पर कभी भूकंप वगैरह आते हैं, मानना है साइंटिस्ट का, भूकंप वगैरह आते हैं तो उसके कारण जो मोल्टन मटेरियल है वो हिलता है और उसके कारण ये ओसिलेट करता रहता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हुआ? तो ये थे शॉर्ट टर्म चेंजेस, लॉन्ग टर्म चेंजेस, मैंने आपको दोनों बता दिए। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन क्या है? ग्लोबल वेरिएशन है, पूरे विश्व स्तर पर मैग्नेटिक फील्ड बदलता रहता है। और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म चेंजेस मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो और आगे करेंगे डिस्कस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।